40 दिन होए ने सहाबा नूं शहीद होए हुए। आपने पलट के सवाल किया अहाजा यौमुल अरबाइन, पंजाबी तर्जमा करा, पूछा अज उन्हां दा 40 है। अहाजा यौमुल अरबाइन, ए मेरे सहाबी क्या अज उन्हां दा 40 है? उन्हें अर्ज़ की थी नाम या रसूल अल्लाह हाजा यौमुल अरबाइन, जी हुजूर अज उन्हां दा 40 है। फरमाया बिलाल सुहेब जाओ सारे सहाबा नूं बुला के लियाओ। सारे सहाबा नूं बुला लिया, हुजूर बुला लें। जब हुजूर ने बुलाया सहाबा आ गए तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा वो जो तुम्हारे साथी जंग करने गए थे ना, फलां फलां बंदा शहीद हो गया था, हाजा यौमुल अरबाइन, अज उन्हां दा 40 है। अर्ज़ की फिर अज की करना है? फरमाया बैठो कुरान की तिलावत करने कि उन्हां दी रूहां नूं इसाले सवाब करने। मुस्लिम शरीफ पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लवो, नहीं तो उलामा मौजूद ने इन्हां नूं पुछ लो, नहीं तो शेखुपुरे मेरे को आ जाओ, मैं दस देंगा। एक आया मुबारका मैंने कुरान से सुना दी, एक हदीस पाक मैंने मुस्लिम शरीफ से सुना दी। अगर तो आए हो इसीलिए फिर तो ये है इबादत, फिर तो ये कुरान के मुताबिक है, फिर तो ये हदीस मुबारका के मुताबिक है। और अगर आप किसी और लिए काम के लिए आए हैं तो वो आपको मुबारक हो। एक औखी जी गल और कर देना, जिस दिन बंदा फौत होता है उस दिन से लेकर 40वें दिन तक, ये मुझे इदरीस साहब ने नहीं कहा ना उन्हें पता है मैंने ये बात करनी है, पहले दिन से लेकर 40वें तक मैयत के घर से जो खाना किसी को खिलाया जाता है, तीजे पे, 7वें पे, 10वें पे, चेलम पे जो खाना खिलाया जाता है वो रिश्तेदार खिलाएं, बहन भाई खिलाएं या घर वाले खिलाएं, वो होता है सदका। वो क्या होता है? सदका। जो साहिबे इस्तात है वो खाएगा तो उसे गुनाह होगा, जो खाएगा। वो होता है गरीबों का हक, मिस्कीनों का हक, यतीमों का हक, ना महल्ले वाले आंदा ते ना बरादरी दा। साडे लोग की कहते हैं साडा अब्बा मरिया सी असां कट्टा खुआया सी, हुण तुहाडा अब्बा मरिया तुसीं भी कट्टा खुओ। सारा पिंड चाड़िए तो रोटी लैके जाता है मर्ग वाले घरों। इसका ना सवाब मरने वाले को, ना घर वालों को, ना खाने वालों को। बंदा जीना ते हुकूमत ने हराम कर छड़िया ते मरना असां कर छड़िया। एक बंदा गरीब मर गया तो जे वो 40 ना कराए तो कहेंगे भाभी हो गया, तो जे वो करवाए तो ओदी रड़ी निकल गई। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सरकार का फरमाने आली शान है कि मर्द को वलीमा ना बनाओ। वलीमे पे खिलाए जाते हैं चावल, वलीमे पे खिलाई जाती है रोटी, वलीमे पे वन सवन्य खाने पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं और मांगे जाते हैं कि वलीमा है तेरा, खुशी है, खिला। हमने जनाजे के बाद देखा है कि जवान बच्चियां लप लप अथरू रो भी रही होंदियां ने ते बरादरी दियां औरतां नूं रोटी भी खुआ रही होंदियां। जवान बच्चे रो भी रहे होते हैं और बरादरी के लोगों को खाना भी खिला रहे होते हैं कि अगर इनको खाना ना दिया साड़ी तो माँ मर गई है, इन्हें ज़िंदगी भी हराम कर देनी है। यार एक तो उसका बाप मर गया, एक तो उसकी माँ मर गई, दूसरा आपने उसको मुसीबत डाल दी। कहा क्या असी बरेलवी हैं? ये बरेलवियत नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि साहिबे इस्तात बंदा
अगर कुल्लों के चने खाएगा तो उसे गुनाह होगा। साहिब इस्तात जिदे घर रोटी पकदी है ना, वो अगर कुल्लां दे चने में मुठ भर के लै जावे ना तो उन्होंने गुनाह होएगा। हमने मरना भी औखा कर दिया हुआ है। यार मरना सौखा करो ताकि बंदा सुकून से मर जाए। मैंने ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जो अपनी ना वो जो चादर बांधे धोती बांधते हैं, धोती की डब च पैसे रखे होंगे लुका के। मैंने दो तीन से पूछा चाचा डब च लुका के पैसे रखे नहीं? उन्हें कहा मौलवी साहब मैं मर जाना तो पिछों मुंडियां को तो खान की रोटी नहीं हैगी, तो मैं अपने 40 वास्ते पैसे संभाल के रखे। यार कम से कम उसे मरने तो सुकून से दो, उसे मरने तो आराम से दो ना, ऐसा ना करो। आपकी मेहरबानी। हम बरेलवी ज़रूर हैं, हम अहले सुन्नत ज़रूर हैं, हम हक़ पर ज़रूर हैं, हम इसाले सवाब के कायल ज़रूर हैं, लेकिन मरने वाले की औलाद को महरूम करके नहीं। शादियों में भी लोग मकरूज़ हो जाते हैं, चेलों पे भी मकरूज़ हो जाते हैं। और जो वालिदैन हैं ना, उनका ताल्लुक़ औलाद से इतना होता है, जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं ना, अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो तकलीफ़ आपको हो, कांटा आपको चुभता है, बुखार आपको होता है, हेपेटाइटिस या डेंगू आपको होता है, कब्र में मुर्दा माँ परेशान होती है, कब्र में बाप परेशान होता है, वो आके अपने लगदे लेंदियां को बताता है कि यार मेरा पुत्र कल्ला घर चुन डेंगू हो गई, जा सवेरे वो को दवाई ले आके दे। ये मरा हुआ बाप कहता है। उनका ताल्लुक़ नहीं टूटता आपसे। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर उन्हें मरने के बाद भी तकलीफ़ होगी। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपके वालिदैन सुकून से रहें, ज़िंदगी भी सुकून से गुजारें और मरने के बाद भी सुकून से रहें, और अगर आपने भी मरना है, कोई बहुता वड्डा चौधरी हो तो उहदी गल नहीं सानू पता, अगर बाकियां ने अगर मरना है तो मैं सूरा बनी इसराइल है, उसका 3रा रुकू है, उसकी 2-3 आयतें आपको सिर्फ तर्जुमा सुनाना है, वो सुन लें और मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। इरशाद बारी ताला है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। ए बंदे तेरा रब तुझे नसीहत करता है, वक़दा और नसीहत फरमाता है, रब्बुका तेरा रब, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, किसी की इबादत मत करना, इल्ला इय्या मगर उसकी, उसके अलावा किसी की इबादत ना करना, व बिल वालिदैनि इहसाना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। साडे नाथ खाना ने ना माँ की शान पढ़ पढ़ के ते अब्बा बिल्कुल ही फारग कर देता है। मर जावे एक बार तो मावां लभदियां नहीं, अब्बा लभ जाता है। चाइना ने तो नहीं बनाया कोई भी अब्बा ने, ना अमेरिका ने बनाया। वो माँ की सारी बहार भी बाप के साथ ही होती है। ये जो है ना कि अल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। वो जो जन्नत तुम्हें दे देती है ना अपने कदमों के नीचे से, उस पर दाखिला नहीं होता जन्नत में। टिकट ज़रूर मिल जाता है, लेकिन टिकट वेरीफाई भी करवाना होता है। कभी आपने जहाज़ पर सफ़र किया? वो टिकट ओके करवाना पड़ता है। आपने लाहौर से कराची जाना हो, लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो, टिकट ख़रीदने के बाद फिर ओके करवाना पड़ता है। और अगर आपने बाहर जाना हो तो कई दिन पहले ओके करवाना पड़ता है। एक बंदा जहाज़ के उस हाल के गेट पे खड़ा होता है जहाँ से आपने चेकिंग करवाने के बाद जाके जहाज़ में बैठना होता है। वो बाहर ही खलोता हुआ, जाओ जनाब टिकट हैगी जी, हैगी है, वेख के कहना ओके तो नहीं हुई, चलो वापस। आपने 2.5 लाख रुपया दिया, उम्रा करने के लिए आपने जाना है, सारा इंतज़ाम करके आप लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे, वहाँ टगे 10 सिपाही खलोता है बाहर गेट पे।
मौलवी साहब किधर जा रहे हो? जी मैं जी उमरा करा। टिकट विखाओ। ये तो ओके ही नहीं हुई, चलो वापस। टगेदार सिपाही जो है ना वो वापस कर देता है टिकट ओके ना हो तो। जो जन्नत का टिकट आपकी माँ देती है ना उसको ओके अब्बा जी ने करना होता है। अब्बा जी जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे या जन्नत के दरवाजे पे जो फरिश्ते खड़े होंगे ना, जितने लोग जाएंगे मेरी अम्मा ने टिकट देता सी जन्नत का, जनाब मैनू भी जान दो, वो वेखन के पुत्र ओके होई है कि नहीं होई। वहाँ अब्बा जी ने भी नहीं मानना। फिर यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। जितने खूनी रिश्ते हैं कुरान कहता है क़यामत वाले दिन काम नहीं आएंगे, सारे दौड़ेंगे अज अपनी अपनी। उत्थे थे अब्बा जी ने गल नहीं मननी, इत्थे ही मनानी पैनी है। जो माँ से जन्नत का टिकट लिया वो यहीं अब्बा जी से कन्फर्म करवाना होगा। अगर अब्बा जी ने कन्फर्म ना किया तो बच्चे जन्नत नहीं मिलनी। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कैसा? आप अच्छा अपने हिसाब से समझेंगे, मैं अच्छा अपने हिसाब से समझूंगा। खालिक़ कायनात ने बताया कि वालिदैन के साथ सलूक कैसा करना है। अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबर। इंदका, ये उलमा बैठे हैं, इंदका जो काफ ज़बर का है ना ये वाहिद का सीगा है, वाहिद मुखातब का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब। तेरे पास एक बाप के अगर 4 बेटे हैं ना तो चारों में से एक एक को कहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदका 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 इंदका। अगर तेरे पास रहते हुए, कुरान का फ़लसफ़ा सुनो और अपना अमल देखो। इम्मा यबलुगन्ना इंदका, ए हर बेटे तेरे पास रहते हुए उन दोनों में से अल-किबर बूढ़ा हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, माँ बाप में से दोनों बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए, अम्मा पहले बूढ़ी हो जाए या अब्बा पहले बूढ़ा हो जाए। कहाँ रहते हुए? तेरे पास रहते हुए। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये है जिदा ब्याह हो गया वो चला गया, जिदा ब्याह हो गया वो चला गया, पीछे रह गया छोटा मुंडा। जो छोटा मुंडा है वो भी इसको एजाज़ नहीं समझता, वो इसको मुसीबत समझता है कि सारे ब्याह कर करके टुर गए तो मैं रह गया, हूँ अम्मा अब्बा मेरे जोगे रह गए। वही पागला, ये तो सादत है तेरे लिए, और ये तो तेरे लिए सादत है। कुरान तुझे कह रहा है तेरे पास रहते हुए अगर वो बूढ़े हो गए, उनमें से कोई एक या दोनों। फैसलाबाद का एक पंजाबी का शायर है, उसने हमें एक दफ़ा एक शेर सुनाया। कहता प्रोफेसर साहब तो एक शेर सुनावा। मैं क्या जो सुनाओ। कहना पंजाबी च पता नहीं तुम्हें समझ आती है कि नहीं। मैं क्या बड़ी आती है जनाब, सुनाओ। उन्हें क्या आ शेर लिखा मैं, लाला आ बटवारा कर लै। लाला कहते ना बड़े भरा ने, लाला आ बटवारा कर लै, मौजा वेचा यारा कर लै। मैं इस वेले मौज चा, तू कर लै। लाला आ बटवारा कर लै, मौजा वेचा यारा कर लै। अम्मा अब्बा मैनू दे दे, बाकी कब्जा सारा ही कर लै। लाला आ बटवारा कर लै, मौजा वेचा यारा कर लै। अम्मा अब्बा मैनू दे दे तो बाकी कब्जा सारा ही कर लै। है कोई इन्ने जोगा? कोई नहीं है। इन्ने जोगा कोई नहीं है। जदों इन्ने जोगा कोई नहीं ना तो फिर दुनिया दे लित्तर साडा मुकद्दर है। जिस बाप ने धूप नहीं देखी, छां नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, वो बाप जदों दिन रात मेहनत करदा करदा मर गया ना तो कबर बना के तो ना क्या बुलाओ कारी इदरीस नूं,
बुलाओ जिहड़ा वड्डा मुंडा ना उन्हां दा, जिहड़ा मौलवी साहब है, बुलाओ उन्होंने। बुलाया, की करना है जनाब? उन्हें क्या तुहाडे अब्बा जी ने कबर च रख दिता है, पहली बुक मिट्टी की तुसां पानी है। पहली मिट्टी की बुक किन्ने पानी है? पुत्र ने। वो थल्ले लेटिया कहता, ओहो मेरे अपने मुझे मट्टी में दबाने आए, मेरे अपने मुझे मट्टी में दबाने आए, अब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। जिन्होंने वास्ते मैं दिन रात एक की, जिन्होंने वास्ते मैं वेख्या ही नहीं की करना है, जवानी सारी लुटा दी बाहर दे मुल्कों च धक्के खा खा के। उन्हें की सिला दिता? मेरे अपने मुझे मट्टी में दबाने आए, अब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। तो उससे पहले पहले होश ठिकाने आ जाने चाहिए, वालिदैन के भी और औलाद के भी। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरे पास रहते हुए अगर वो बूढ़े हो जाएं, उनमें से कोई एक या दोनों, तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है फला तकुल लहुमा उफ। वो जो मर्जी कहे ना, तुझे उनकी बात समझ ना भी आए तो ये नहीं कहना कि अब्बा तो पागल हो गया, अम्मा तो झल्ली है, इन्हों पता ही कोई नहीं, अम्मा तो कमली है। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गया, उसके एक दरवाजे पर शेर लिखा हुआ था, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए हैं, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। वो फिर तेरा एमफिल का दाखिला हुआ था ना, फिर तेरा बीए का दाखिला भेजा गया था। उसने अपनी सुहाग की डंडियाँ बेच दी थी, उसने अपनी चूड़ियाँ बेच दी थी, उसने अपना सुहाग बेच दिया था कि मेरा पुत्र अफसर हो जाए बड़ा सारा। जो पुत्र बड़ा सारा अफसर हो के आया ना, तो उन्हें पूछा आ जी माँ, आ जी माई फिरती पई है घर च, जिन्हों एटिकेट्स भी नहीं आते, ये कौन है? क्या हैगी तो मेरी माँ, पर हुण झल्ली हो गई हुई है, माँ पागल हो गई। माँ पागल ही तो सी जिन्हें अपनी डंडियाँ बेच दियाँ, जिन्हें अपने हार बेच दिता, जिन्हें अपन चूड़ियाँ, पागल ही सी। पागल ना होंदी तो कहती पुत्र बस हुण तो साडी रोटी नहीं पूरी होंदी, तेनों कौन पढ़ाए? अब्बा पागल होगा, अब्बा झल्ला होगा, अब्बा झल्ला ही सी, सारी जिंदगी मजदूरी करता रहा, तो तेनों उन्हें MNA बना दिता, MPA बना दिता, झल्ला ही सी ना। झल्ला ना होंदा तो कहता पुत्र मेरे हुण हत्थ जवाब दे गए ने, हुण इस नाल गंढेरियां कट्टियां नहीं जांदियां पुत्र। हुण मेरे को ना सारा फैज़ाबाद फिरिया नहीं जाता गंढेरियां बेचण वास्ते, चलो मैं घर बह के गंढेरियां कट दिया करांगा, पुत्र तू वेचण जाया करना। तो आपे ही अब्बा सियाणा हुंदा, अब्बा तो सियाणा नहीं सी। अब्बे ने तो 2 किले वेच के तो मुंडा अमरीका भेज दिता, डॉक्टर बन के आएगा। जो डॉक्टर बन गया तो उन्होंने कहा अब्बा तो पागल, ऐ कौन है? ऐ जी एक बाबा साढ़े घर रहिंदा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ एक बाबा मिलने आया अपने मुंडे को। पता कैसा बाबा? लाहौर आ गया तो लाहौर आके कहता है मैं वड्डे स्कूले जाना है। लाहौर आके वड्डे स्टेशन से लोगों को पुछदा मैं वड्डे स्कूले जाना। उन्हें कहा वड्डे स्कूले किहड़े वड्डे स्कूले? उन्हें कहा वड्डे स्कूले आ जिहड़ा लाहौर वड्डा स्कूल ने, मेरा मुंडा उत्थे पढ़दा है। वो लोगों को पता कि पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है इन्हें, उन्हें बस से पाया तो पंजाब यूनिवर्सिटी भेज दिता। यूनिवर्सिटी आ गए तो पूछता फिर वो मेरा मुंडा कितने है? यूनिवर्सिटी से एक क्लास में 10,000 लोग होते हैं एक सेशन में, 2 क्लासें यूनिवर्सिटी में होती हैं, 20,000 लोग हो गए। आगे पूछता फिर तो मेरा मुंडा कितने है? कि तेरा नाम की मुंडे का? रफ़ीक जठोल। किसी को क्या पता रफ़ीक? 20,000 लोगों में रफ़ीक जठोल कहाँ है? कोई लड़का उसको जानता था, उनको मुझे चाचा आप बह जा, बह गया। चाचा को गाड़ी में बिठाया ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जाने के लिए। रस्ते च मुंडिया शोर ला लिया, चाचा कितने जाना? उनको वड्डे स्कूले जाना। न्यू कैंपस के नहर के पुल पे खड़ा करके ना लड़के ने बस वाले ने कहा खिलारी जरा बस। उन्हें खिलारी, हद्दे निगाह तक यूनिवर्सिटी है, जिस तक नज़र आए ना दोवां पासे यूनिवर्सिटी है। उन्हें क्या चाचा आ वेख इधर भी तो इधर भी, जिस तक नज़र आता ना वड्डा स्कूल ही। हुण दस तेरा मुंडा कित्थे है?
उन्हें कहा मारो, एडे बड़े स्कूल पढ़ता मेरा मुंडा, क्यों हॉस्टल में ले आया हमारे, मैं भी उसी हॉस्टल में रहता था जिस हॉस्टल में वो रहता था। आ गया, हमें पता चला ये फलां बंदे का अब्बा आया मिलने के लिए, हम भी चले गए उसको मिलने के लिए। जब हम सारे इकट्ठे हो गए ना, काफ़ी सारे 15-20 लड़के इकट्ठे हो गए, उसको हमने पूछा है बाबा कौन है, गल समझने वाली है, पूछा जठोल साहब बाबा कौन है, उन्हें क्या साड़ी ज़मीना ते ना ये नौकर है, साड़ियाँ ज़मीना दा काम है, मुजारा है, तो लाहौर आया सी तो उन्हें क्या साहबा नूं मिलते जाइए, वो भी अगों ओदा प्यो सी ना, उन्हें क्या पुत्र गल सुनो, इन्हां दा मैं काम ही हाँ लेकिन इहदी मां दा खसम, इन्हां दा काम ही हाँ पर इहदी मां दा खसम। फिर जिहड़ी असां कीती ना उहदे नाल, वो पागल दिया करना, इतना सादा बंदा, तुझे उसने MSc फिज़िक्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया, तुझे हया ही नहीं आया। शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। फला तकुल लहुमा उफ, उफ कहना भी कुरान के मुताबिक गुनाह कबीरा है। उफ अब्बा जी है तो संकी कितना नहीं कह सकते। वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़कना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके लिए बिच के बात करनी है, बिच के। पता कैसे? कभी आप DC से टाइम ले मिलने के लिए, DC आपको टाइम दे दे जी पीर वाले दिन 3 बजे आ जाना, आप पीर वाले दिन 2:45 बजे DC के दरवाजे पे पहुंच जाएं। वहाँ एक बाबरदी बंदा खड़ा है, उसको जाके चिट दिखाओ, ये DC साहब ने मुझे टाइम दिया 3 बजे का, 3 बज गए हैं, मुझे मेरी मुलाकात कराओ। वो क्या करेगा, अच्छा ठहरो ज़रा मैं देख के आऊँ। दरवाज़ा खोलेगा थोड़ा सा अंदर, नहीं हाले नहीं, वो कल ही बैठा DC अंदर, हाले नहीं। थोड़ी देर बाद फिर खोलेगा, DC साहब फ़ोन कर रहे हैं, कर लें दो ज़रा। 3-4 दफ़ा जब आप शोर मचाएंगे फिर वो जाएगा अंदर, जाके चिट रख के आ जाएगा, कहेगा नहीं कि एक मौलवी साहब मंडी फैज़ाबाद तो आए। जो DC का ध्यान पे ओए मौलवी साहब वो फैज़ाबाद तो बंदे काल टाइम था, पागल आदमी इन्होंने अंदर लैके आ, वो फिर अंदर लेके आएगा, अंदरों भावें झाड़ा खा लवे, लेकिन जाके डायरेक्ट उन्होंने कहेगा नहीं कि एक मौलवी मंडी फैज़ाबाद तो जनाब ने मिलना है तो टाइम हो गया। वो नौकर है और वो अफसर है। हर बंदे का वालिद उससे बहुत बड़ा अफसर है। DC तो उसके सामने शायद कोई नहीं, बहुत बड़ा अफसर है। जब आप अब्बा जी से और अम्मी से इस तरह बात करेंगे ना, फिर आपकी जन्नत कन्फर्म हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। आप अलामा हो, आप फ़हामा हो, आप MNA हो, आप सदर पाकिस्तान हो, आप जो मर्ज़ी बड़ा बन जाएं आप, और अम्मी और अब्बा बिल्कुल जाहिल हों, अनपढ़ हों, जाहिल हों, बेनिमाज हों, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ है। उनकी दुआ आपके लिए वैसे ही काबिल कबूल होती है जैसे बड़े से बड़ा कोई पीर अपने मुरीद के लिए दुआ करता है ना, तो वो कबूल हो जाती है। मुमकिन है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, अम्मा की दुआ पहले कबूल हो जाती है। आने दो, मैंने ख़त्म कर दिया, मेरी बात ख़त्म हो गई है, आने दो। अपने वालिदैन से दुआ लेना ये कामयाबी की दलील है, इसके अलावा कामयाबी नहीं हो सकती। वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, जिनके वालिदैन ज़िंदा है ना, मैं तली ते सरों जमाना, तली ते जिनके ज़िंदा हैं, अभी जब यहाँ से उठ के आप वापस जाएंगे ना, तो अब्बा जी या अम्मा आपका नाम लेकर बुलाए, फ़याज़ गल सुनी, तो आप कहो जी अब्बा जी, वो कहे फ़याज़ और आप कहो जी अब्बा जी। अम्मा कहे फ़याज़ तो आप कहो जी अम्मी जी। तो मैं 99% गारंटी देता हूँ कि अब्बा जी को और अम्मी को अपना काम भूल जाएगा और वो दुआवां देना शुरू कर देगी। वो सदा बात, सदा जिमें, अल्लाह तेनू तत्ती वाह ना लगे,
ਪੁੱਛੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। जी अब्बा जी, जी अम्मी जी, वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, ये है कौलन करीमा। वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए अपने रहमत के पर खोल दो। कभी मुर्गी जिसने बच्चे निकाले हो ना, उसका ज़रा थोड़ा सा मुआयना कर लेना, वो अपनी रहमत के पर खोलती है। ऐसे चील आए ना, चील महल्ले जो उत्तों दी गुजरती होवे तो मां थले कट 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 कर दिए तो सारे चूजे लुका देंदी अपने परां च। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और हर वक्त उनके लिए दुआ कर, या अल्लाह इन दोनों पे ऐसे ही मेहरबानियाँ कर जैसे इन्होंने मुझ पे की थी जब मैं छोटा सा था। यार अनपढ़ माँ कितनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट होती है। बच्चा अंदर सो रहा है और माँ वेड़े च काम कर दी पई है। बच्चा रोता है तो वह अपनी बेटी को कहती है नहीं जामे ही अंदर उन्हें पेशाब कर देता है। वो तो रोया है, उसने तो बताया ही नहीं मैंने क्या किया है। जब बहन जाकर देखते तो वाकई उसने पेशाब किया होता है। वो उसको चेंज करती है और फिर उसको सुला देती है। फिर वो रोता है नहीं जाई ज़रा जली फड़ी फड़ी मुंडे में भुख लगी हो। उसके रोने से तुझे कैसे पता है कि उसको भुख लगी है? फिर वो तीसरी बार फिर रोता है तो कहती है हुण सारे काम तुसीं आप संभालो, इनू हुण नींद आई है। ये उस माँ को कौन बताता है? जब वो सिर्फ रोता है और माँ उसके रोने से समझती है अब इसको भूख लगी है, अब ये परेशान है, अब इसने सोना है। यार ऐसी माँ से कहते हो माँ तो पागल है? कोई तू पागल है, माँ नहीं पागल है, तू पागल है। आखिरी बात, आप में से जिसने मर जाना है, बाबा जी रहने दो, इन्हें इंज ही करना है, इन्हें इंज ही करना है, इन्हों समझ साड़ी उम्र च जाके आनी है। हाँ, बच्चे पालन सौखे होंदे, बच्चे पालन सौखे होंदे ते औखे पालने मापे। बच्चे पालने सौखे होंदे ते औखे पालन मापे। इस गल दी समझ पिछले वेले आ जाती है आपे, पिछले वेले जाके आपे समझ आती है, इस वेले नहीं आती। ठीक है। आखिरी बात, जिसने मरना है, जिसको कन्फर्म है कि मैंने मरना है, हमने तो मरना ही नहीं ना। जितने बंदे आए हैं उनको पता इदरीस साहब के अब्बा जी मर गए ने, असां केड़ा मरना है। तो जेड़ा बड़ी मेहरबानी करता ना कि नहीं मैं भी मरना है, वो कहता मैं सब तो बाद च मरना है। वो कहता फैज़ाबाद सारा खाली हो जाना है, आखिर तो मैं मरना है। पागला उदों मर के की करेगा? ये तू सब तो बाद च मरिया, ना कोई तेरा जनाजा पढ़ सकेगा, ना कोई तेनों दफना सकेगा, ना कोई तेनों नवा सकेगा, ना कोई तेरे वास्ते दुआ कर सके, तो मरन का फायदा। हुण ही मरो, कोई 20 बंदे तुहानूं जानते हैं आके दुआ तो कर सकन। जिन्ना जिन्ना मरना है उन्हां वास्ते है गुर, जिन्ना जिन्ना मरना है। असी 4 भरावां, मेरे अब्बा जी ने बचपन च मेरी माँ नूं कहा सी ऐस मुंडे नूं कुछ ना कमी। उन्होंने कहा ये भी जवान हो गए, इन्हों भी कुछ करे कि 4 रुपये सानू भी लिया के देवे। उन्हें कहा 3 मुंडे तेरे कमाया करनगे, ये मुंडा साडे मरण तो बाद साडे वास्ते दुआ करे करेगा। ठीक है। जिहड़ा जीनियस मुंडा सी ना साडे घर दा, जीनियस, उन्हें कहा यह मुंडा हाफज बनेगा, यह मुंडा कारी बनेगा, यह मुंडा आलमे दीन बनेगा। 42 साल पढ़िया मैं, 42 साल दीन पढ़िया। ठीक है। 50 साल हो गए ने मैंने दीन च बड़े हुए ने, तो कोई 22-23 साल हो गए ने मैंने पढ़ांदियां। मेरे ज़हन च नाम ही होवे ना। वैसे मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं रोज़ अपने वालिदैन की बारगाह च हाज़री देना, पढ़ के दुआ करके। उन्होंने मेहरबानी ना अज मैं इत्थे बैठा। मेरे ज़हन च नाम ही होवे ना, तो जिहड़ा कोई चंगा मैं करांगा ना, उसदा सवाब मैनू तो होना ही होना है, उन्होंने दून में होना जिन्ना मुंडा वक्फ किया होया सी। जिन्नू मरना है, जिन्हें मरना है, एक मुंडा कम अज़ कम उन्होंने दीन वाले पासे ला दो। मैं पूरी गारंटी ना कह सकना
इदरीस साहब के अब्बा जी फौत तो हो गए ने, लेकिन परवाह कोई नहीं है उन्होंने। मुंडा उन्होंने दीन पढ़ के तो पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी ना पढ़ा रहा। ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेहरबानी अल्लाह पाक दी। लेकिन मेहरबानी पहला इन्हों के अब्बा जी की ते अम्मी दी, जिन्हें कहा आ मुंडा तो दीन वाल टोरो ना। ये चंद साल ने ये लंघ ही जाने ने, औखे भी लंघ जाने ने, सौखे भी लंघ जाने ने। पता लगना मरण तो बाद। अगर कोई पिछों दुआ करने वाला होया तो मरण का स्वाद आ जाना है, तो जे पिछों दुआ करने वाला होया ही कोई ना, तो फिर इत्थे भावें बादशाही भी कमाई ना तुसां, फिर ये तो लंघ गई दुनिया। जिहड़ी मौलाना साहब फरमा रहे सन कि ये तो लंघ ही जानी है, ये रहनी नहीं, रहनी है आखरत। तो सौदा वही चंगा हुंदा है जिहड़ा हमेशा दा कीता जाए। आरजी तो अज है तो कल नहीं है, 2 4 5 7 10 दिन दाग नाल खा लावांगे तो मुक ही जाने ना। तो जे अगला काम सीधा हो गया तो ये नाल दी गल ही कोई नहीं। नेक औलाद सदका जारिया होती है। नेक औलाद, इसका तरीका पता क्या है? हर बंदा अपने बच्चों को हाफिज नहीं बना सकता, हर बंदा कारी नहीं बना सकता, हर बंदा आलम दीन नहीं बना सकता। सौखा जिहा काम जेड़े सारे कर सकते हैं। अगर पुत्र या धी नमाजी होए ना, नमाजी, तो उन्हें आखिर तक बह के क्या रब्बिग़फिर ली वली वालिदैय, जेड़ा स्वाद मरण तो बाद ऐस जुमले का आना है ना, अल्लाह की कसम खा के कहना और किसी जुमले का मरण तो बाद स्वाद नहीं आना। जो तो पिछों औलाद ने कहा ना रब्बिग़फिर ली वली वालिदैय, कबर च ठंड पै जानी है। अपनी औलाद को जो मर्जी बना लवो, लेकिन अपने वास्ते नमाजी भी बना दो। अपने अपने मरण वास्ते जिन्हें जिन्हें मरना है, अपने मरण वास्ते नमाजी भी बना लवो, मरण का स्वाद आ जाएगा। तो औलाद क्या नमाज नहीं जी पढ़ती, ये पक्की गल है। आप पढ़ोगे तो औलाद नमाज पढ़ेगी। जे आप ना पढ़ी तो इस दौर की औलाद एडी सियाणी है, वो कहती अब्बा जी एडा चंगा काम है तो आप क्यों नहीं करते। परसों मैंने एक बंदा सुना रहा सी, मजदूर सी, चिट्टा अनपढ़, कहता मैं बच्चों सवेरे उठा के कहना पुत्र सपारा पढ़न जाओ, तो कहते आप तो जाना नहीं, सानू कहते सपारा पढ़न जाओ। तो फिर आप नमाज पढ़नी पएगी, तो आप कुरान पढ़ना पएगा। आप बच्चे जिहड़े ना ये वेख के आप ही नमाजी हो जाएंगे, आप ही कुरान पढ़नगे, फिर मरण का स्वाद आ जाएगा, नहीं तो जीन का भी कोई स्वाद नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इन टूटी फूटी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिन पे आप अमल कर सकते हैं खुसूसन नमाज पर, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।